विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम केवल रोग के बारे में ही चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि आपके जीवन में आपका शरीर अच्छे से साथ दे, आपकी दिनचर्या में आपका शरीर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आपके पूरे दिन को, जितने भी दिन के कार्य हैं उनको सफल बनाए, ये शरीर का जिम्मेदारी होती है। और शरीर का एक अंग है मस्तिष्क। तो ऐसे में सभी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और इन सभी को, यानी अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में हमें कुछ नियम परहेजों को भी पालन करना होता है, नियमों में बंधना भी पड़ता है, अपने मन पर कंट्रोल रखना होता है, अपने जीभ के स्वाद को नियंत्रित रखना है। ये सारी चीजें यदि हम कर लेते हैं तो यकीन माने आपके अंदर ऊर्जा की कभी कमी ही नहीं होगी। हम व्यायाम करते हैं सुबह, तो एक तरह से वो एनर्जी के लिए होता है, एनर्जाइजर होता है, और जिस वजह से हम अपने पूरे दिन को ऊर्जावान तरीके से सुचारू रख सकते हैं। तो ये सब तब संभव होगा जब आप जो इस कार्यक्रम में जानकारी दी जाती है उसका पालन करें, अपनी दिनचर्या में अपनाएं। और अक्सर ऐसा हम देखते हैं, और ऐसा जो हमारे दर्शक जुड़ते हैं कार्यक्रम में उनके अनुभव वो बताते हैं, तो बहुत सारे दर्शकों से ये अनुभव हमें भी मिला है कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को रेगुलर देखते हैं तो उन्होंने अपने घर से एक तो एलोपैथ की दवाइयों को दूर किया है, अपने घर से रोगों को दूर किया है, और एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट उन्होंने अपने घर में क्रिएट किया है जिसमें किसी भी प्रकार के रोग की जगह नहीं है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। जो दर्शक नए जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, तो सभी इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, और जो भी इसमें आपको सलाह दी जाती है उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास जरूर करें। आज का यह अंक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आंखों की एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर इन्फेक्शन की वजह से, किसी अन्य प्रकार के जो संक्रमण चल रहे होते हैं वातावरण में उसकी वजह से हो जाता है। आंख दुखती है, दर्द होता है, आंखों में लालिमा आ जाती है। तो इसकी वजह क्या क्या होती है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और इन सभी विषयों को अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें और उनको नोट जरूर कर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आंख दुखने लगती है, आंखों में लालपन बहुत ज्यादा हो जाता है और दर्द तो होता ही है। ऐसे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसे आंख आ जाती है इन्फेक्शन फैलाता भी है, और हाथों से उसको अगर एक जगह टच कर दे तो वो चीजें बढ़ती ही हैं, ठीक नहीं हो पाती हैं जल्दी से। क्या है ये रोग? देखिए, आंख दुखना रोग एक आम रोग है। एक आम रोग है। गर्मी के टाइम पे पसीना आंखों में चले, आंख दुखनी आ जाएगी। अच्छा। आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, जो चीज आपको माफ करनी आती है उसको खा लेते हैं, आंख दुखनी आ जाएगी। अच्छा। आंख दुखनी चाहे किसी भी कारण से आए, ये 3 दिन का उपचार होता है। 3 दिन में कितनी भी भयंकर से भयंकर आंख दुखनी आए बिल्कुल साफ हो जाती है। आयुर्वेद में इसमें 250 ग्राम पानी में 100 ग्राम पत्ते शीर्ष के ताजे लाके उबालते हैं। उबाली आने के बाद पत्तों को निकाल के पानी को छान लेते हैं। पहले तो इस पानी से, जब पानी हल्का गर्म रह जाता है करीब 10 से 12 डिग्री, तो आंखों में इसके छिट्टे मारे जाते हैं। छिट्टे मार करके फिर आंखों को अच्छी तरह धोया जाता है। फिर एक रस चम्मच ताजे शीर्ष के पत्तों का निकाल के उसमें रुई भिगो दी जाती है, रुई का पोहा। फिर उस पोहे को
गाय के घी को हल्का गर्म करके उससे आंखें बंद करके टकोर की जाती है। अच्छा। आंखों पे टकोर करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उस फौल के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और फैला करके दोनों आंखों पे रख करके साफ कपड़े से पट्टी बांध दी जाती है और कम से कम 4 घंटे तक फिर आपको विश्राम करना पड़ता है। तो उसके बाद जो आपकी आंखों के अंदर भयंकर दर्द हो रहा था वो दर्द तो समाप्त हो गया और आंखें जो आपकी पानी बह रहा था आंखों से, आंखों में गिद्ध जम रही थी वो नहीं जमेगी। एक बारी से ही इतना फर्क पड़ेगा। फिर पट्टी खोलने के 2 घंटे बाद फिर दोबारा एक क्रिया को दोहराना। एक दिन में 3 बार पट्टी कर लेते हैं तो पहले दिन आपकी जितनी मर्जी आंख दुखनी आई हो कम से कम आपको 25 से 30% आराम मिल जाएगा और 3 दिन में आपकी आंख जैसे चांदी के बर्तन को सुनहरा तेजाब में धोके चमका देता, ऐसे आंख चमकती है और आंखों की दृष्टि बड़ी बढ़ती है। जिनकी नजर कमजोर है वो भी इससे तेज होती है। ये विशेषता। हाँ, परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि उपचार चाहे आप किसी भी अंग का कर रहे हैं, इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना। चीनी का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना, ठंडा पानी नहीं पीना, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, छना हुआ आटा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बीमारी को बढ़ाते हैं। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां और नमक सिंधा या काला आप खाते हैं, लाल मिर्च हरी मिर्च को त्याग के काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, हल्दी उचित मात्रा में आप अपनी दाल सब्जी में डालते हैं, मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर उठ करके आधे घंटे तक आप थोड़ी सैर कर लें, फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा से उठे हैं, इतना शरीर के अंदर ताकत आती है और रोग आपका ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जलाती है। रोग हमारा होता है गलत खान पान से, और जब हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो रोगों को निमंत्रण मिलता है। जी, तो दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय कि रोग हमारे आखिर बढ़ते क्यों हैं। रोग बढ़ने का कारण हमारी लापरवाही होती है, सबसे बड़ा कारण, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान। यदि हमारा खान पान अच्छा होगा, सुपाच्य होगा और पौष्टिक होगा तो हमें रोग नहीं हो पाते हैं भोजन की वजह से। बाहरी कोई जो इन्फेक्शंस हैं उसकी वजह से कुछ हो जाए तो वो अलग विषय होता है, उसको भी ठीक करने के उपचार होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने भोजन को सुधारना है जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो स्वतः ही हमारे शरीर में जाते ही मर जाते हैं। तो ऐसे में वो इन्फेक्शन होंगे नहीं और हम सुरक्षित रहेंगे। और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि हमें अपने जो दिनचर्या है वो नियमबद्ध करनी है। खाने का समय होना चाहिए, एक नियमित समय हो, उसी समय पर आप भोजन भी करें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योग करें, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो और ऐसे में आप स्वस्थ अपने आप को महसूस भी करेंगे और आपका शरीर प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण हो जाएगा।
तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं।